बच्चों ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, लेकिन मैं इस वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा बच्चों। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों कि इफ ए मैट्रिक्स, तो ये ए मैट्रिक्स दिया है बच्चों और आपको वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ बच्चों। तो ए मैट्रिक्स क्या दिया है यहाँ पर, तो ये है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का ये आपका साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है। और ये मैं 6 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो ये मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया बच्चों। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज के लिए क्या करें बच्चों, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको आपको वर्टिकल में लिख लेना है, ठीक है। तो रो को कॉलम बना लेना है। तो ये रो में है तो कॉलम में लिख लेंगे। तो कॉस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा, फिर ये भी आपका हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, वर्टिकल में लिख लेते हैं। तो माइनस का साइन अल्फा और क्या होगा, ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों को ए के ट्रांसपोज को ए से आपको मल्टीप्लाई करना है और वो लेके आना है किसके इक्वल, आई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। तो ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों, तो ये ए ट्रांसपोज है, तो इसको आपको लिख लेना है। तो ये आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। तो ये मैंने क्या लिखा बच्चों, ए का ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए से। तो ए क्या है बच्चों, तो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसको लिखना है। तो क्या है, कॉस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा से, तो ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करें। तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो पहले साइन अल्फा लिख देंगे, फिर इंटू में कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करेंगे बच्चों। तो ये आपका माइनस का साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ गया, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से किया, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट कॉलम से। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करें तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का, तो ये आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, लेकिन मैं पहले साइन अल्फा को लिख लेता हूँ ऑर्डर में। तो साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, सेकंड रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से करना है। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करें तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करें बच्चों, तो ये आपका प्लस का क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये दोनों सेम है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये प्लस और माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या बचा, 0, तो ये और ये आपका 0 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो इसी तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लिख के मेंशन कर सकते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हेंस वेरीफाइड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।